हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं एक नीट एस्पायरेंट हूँ, है ना। ये मेरा सेकंड ड्रॉप ईयर था एंड ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। 3 मई को मेरा पेपर था नीट का। वो ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ लगभग 3 मई को। जो मेरा रूटीन था वो डेली की तरह ना होके थोड़ा सा स्पेशल रूटीन था कि मैं इस दिन मस्त सो कर गया था, नींद लेकर गया था काफ़ी, है ना। और समय से मतलब जो पढ़ना था, जो होना था, है ना, वो तो हो जाता है लास्ट दिन होते होते, लास्ट के एक दिन पहले। और तैयारी का जो जहाँ तक बात है, वो तो कुछ ना कुछ हमेशा लगता है कि इसको देख लेते, उसको देख लेते। तो ये सबसे थोड़ा सा बचने का कोशिश कर रहा था, है ना। तो आराम से मतलब लगभग मैं सेंटर के लिए 12:20 12:30 तक निकल गया था। सेंटर के लिए मेरा सेंटर पास में ही था, मैं जहाँ रहता था तलवंडी सर्कल, उसके जस्ट बगल, मतलब थोड़े से दूर पे था, है ना। मतलब 20 मिनट 25 मिनट के रास्ते पे था। तो और वो सेंटर पे ऑलरेडी मैं पहले जाकर एक मॉक दिया था। तो इसकी वजह से ये जो सेंटर का जो ये होता है ना, दिमाग में टेंशन होता है कि सेंटर कैसा होगा, है ना, वहाँ का टीचर्स कैसे होंगे, पंखा कैसा होगा, है ना। वो सब मैं पहले देख लिया था, एक्सपीरियंस कर लिया था, तो वो मेरे लिए नया कुछ नहीं था, है ना। मेरा जो पेपर का कोड था, वो पेपर का कोड मेरा 11 था, है ना। पेपर का कोड मेरा 11 था। वहाँ पे जब मतलब अंदर एंट्री लिया तो थोड़ा लाइन लंबा था। प्रोसेस ये सब जो जैसे आपका बायोमेट्रिक वगैरह था, उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो उसके लिए मैं आराम से अपने लाइन में खड़ा रहा, है ना। बायोमेट्रिक वगैरह होने के बाद मैं एंट्री लिया। तो मेरा थर्ड फ्लोर पे सेंटर दिया था। मैं गया आराम से 1 बजे तक, ये सब 1:15 तक, 1 बजे तक सारा काम हो गया था। तो मैं अपने जगह पर जाकर क्लासरूम में बैठ गया था। मैं गया और मस्त हेड डाउन करके सो गया। और फिर एक मतलब आधा घंटा 40 मिनट सोया। तो 1:45 तक उठा, फिर थोड़ा सा जाकर मुंह पे पानी वगैरह मारा, फिर आकर बैठा। तो 1:50 में हम लोग को OMR मिल गई थी। OMR मिल गया तो मैं फिल करना शुरू किया अपना रोल नंबर। सब नीट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहला जो है OMR का जो खेल है ना, वो सबसे ज़्यादा मैंने अपने सबसे पहले OMR का जो रोल नंबर था, बुकलेट, टेस्ट बुकलेट था, वो फिल किया, है ना। फिर उसके बाद मैं मतलब जैसे OMR मिला तो मैं पेपर के नीचे जब OMR निकाला, उसके नीचे सबसे कुछ पहला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का, वो मेरा कोड था 11, है ना। मेरा कोड था 11। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें वो दिखा था जो सेमीकंडक्टर का था। तो उसको, है ना, ये वाला क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर का। ये सबसे पहला क्वेश्चन मेरा देखा, तो मेरा कोड था 11, है ना। तो मैं कुछ नहीं, शांत होकर पहले बबल जितना था, बबल था, है ना, कोड था, फिर साइन वाइन अपना किया। और दो मतलब सील, फिर 2 बजे के लगभग मैंने अपना पेपर का ये सील तोड़ा, है ना। फिर पेपर स्टार्ट किया। मेरा मतलब टेस्ट देते देते एक आदत हो गया था कि सबसे पहले मतलब बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। मैं बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करता था, है ना। लेकिन फिर सोचा कि नीट में जो आज तक करते आया हूँ, है ना, वही करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बायो से शुरू किया, है ना। सबसे पीछे से शुरू किया था, सबसे पीछे से मतलब 180 नंबर से क्वेश्चन शुरू किया था, है ना। 179 पे वो फ्लाइटलेस बर्ड वाला जो क्वेश्चन था, 179 पे जो फ्लाइटलेस बर्ड का क्वेश्चन था वो देखा। और आगे नहीं पढ़ा, एक्वेटिक लिखा है कि क्या लिखा है, और मैंने ऑस्ट्रिच टिक करके आया। वो बहुत सारा मतलब बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहा था, है ना। वो सब बहुत लोग गलत किए हैं, मेरा भी गलत हुआ है। तो मैं बायो को अच्छा से अटेम्प्ट किया पूरा। मतलब मेरे को लगभग
30 से मतलब बायो लेंदी थी, मतलब सब लोग को एक आदत हो गई है ना। पेपर हार्ड आए तो बहुत ज़्यादा हार्ड करने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा ईजी है ना, थोड़ा ईजी है तो इजी बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। तो इतना ज़्यादा हार्ड था है ना, न बहुत ज़्यादा इजी था, ये मॉडरेट पेपर था है ना। बायो में सोचिए कि 10 से 12 सीक्वेंस ऑफ इवेंट थे है ना। मैंने काउंट किया था बैठकर है ना, कि 10 से 12 सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सारे में 6 5 स्टेटमेंट थे, उसको पढ़ो, अरेंज करो सही ऑर्डर में है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन से हो रहे थे, स्टेटमेंट बेस्ड काफ़ी सवाल थे इस बार बायोलॉजी में। डायग्राम तो इस बार नहीं थे, डायग्राम नहीं थे। हर बार 2-3 डायग्राम रहते थे, 24 में 5 डायग्राम थे, लास्ट ईयर भी 2 डायग्राम 3 डायग्राम थे। इस बार एक भी डायग्राम थे, इस बार एक भी असर्शन रीजन नहीं था है ना। इस बार भर के जो था वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था है ना। सीक्वेंस ऑफ इवेंट का एक अलग कहानी है, मैं उसका बारे में एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा है ना। तो बायो को मैं स्मूथली 30 to 35 मिनट्स, जैसे कोचिंग में पेपर देते देते मेरे को 50-55 मिनट्स लगते थे, हर बार लगते थे है ना। सबसे ज़्यादा कम टाइम बायो में नीट में ही लगे, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन में बहुत छोटा गलती करके आ गया हूँ। लाइगेजेस वाला 2 सीक्वेंस ऑफ इवेंट वाला भी मेरा गलत नहीं होना, मतलब मैंने मार्क सही किया है ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज, लेकिन वो जो टिक मार्क होता है वो गलत किया। तो 3-4 क्वेश्चन बायो में सिर्फ सिली मिस्टेक्स के कारण गलत हुए हैं है ना। मतलब स्मूथली निकलने के बाद फिर केमिस्ट्री में मेरा शुरू से आदत है कि एग्ज़ाम देते मॉक टेस्ट देते आदत हो गया था कि सारा पेपर को मैं नीचे से शुरू करता था है ना, बीच में फंसता था तो फिर आगे से शुरू करता था। जैसे केमिस्ट्री में 90 है ना, 90 नंबर क्वेश्चन से शुरू किया, तो करते गया। केमिस्ट्री में फिज़िकल मतलब फ़िज़िकल का कैलकुलेशन मेरे को काफ़ी लेंदी लग रही थी है ना। सीधा आंसर मेरा तो नहीं आ रहा था, पता नहीं और सबका तो आया है, मेरा नहीं आ रहा था फिज़िकल में। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्मूथली निकली है, लेकिन इनऑर्गेनिक में भी 2-3 गलत है, ऑर्गेनिक है ना 2 गलत है। और इनऑर्गेनिक में वो जो था फॉर्मल चार्ज वाला मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ये जो था फॉर्मल चार्ज में, इसमें क्या हुआ कि मैं सब कुछ सही किया, लेकिन इसमें जो नंबरिंग था, अरेंज सीक्वेंस जो था 2-1-3 था है ना, लेकिन मैंने क्या किया 1-2-3 करके इसको नेगेटिव में फालतू में गया। एक वो जो था सेरियम +4 वाला, सेरियम +3 वाला, ये गलत नहीं होना चाहिए था मैं ये इस पेपर में एक चीज़ गलत होने का सबसे ये देख रहा था कि पहला ऑप्शन में एग्जामिनर ट्रैप किया है बहुत। मैं तो ट्रैप हुआ हूँ है ना, जैसे फ्लाइटलेस बर्ड वाला बायो में, इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन के चलते ही उसमें ट्रैप हुआ। और केमिस्ट्री में भी सेम, उसमें जो सेरियम +4 वाला था, मैं नेट का इस कॉन्फ़िगरेशन दिखा, मैं टिक कर दिया पहला ही ऑप्शन। मैं F4F14 है, 4F0 है, उस पर ध्यान ही नहीं गया है ना, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है ना। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन पे एक SN+ जो टीन वाला है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला है, उस पर कंट्रोवर्सी चल रहा है, लेकिन NCERT के हिसाब से देख तो सारे आंसर ही NTA जो दिया है, सारे आंसर NCERT के हिसाब से दिया है। लोग बोल रहे हैं चैलेंज करने के लिए है ना, मतलब 2-3 क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में ये लोग डाल रहे हैं है ना। मेरा तो वैसे भी गलत है, जैसे ये वाला NCERT का सॉल्व एग्जाम्पल था, लेकिन मैं इसमें गलत किया हूँ। इस पे भी मतलब कुछ सर लोग हैं है ना ऑनलाइन, वो बोल रहे थे चैलेंज करेंगे, बाकी देखते हैं है ना क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक इस वाले जो SN+HCl वो था नाइट्राइल वाला, वो वाला पे है ना, उसमें मतलब दो ऑप्शन, मतलब मेरे को सबसे अच्छा जो ऑप्शन लगा था, मैं अपने हिसाब से टिक करके आया था। ये आपका केमिस्ट्री का आता। तो केमिस्ट्री का पेपर जितने मतलब बोल रहे हैं कि इजी था काफ़ी इजी था, मेरे को उतना इजी लगा नहीं। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू यही है केमिस्ट्री का पेपर। मेरा साल भर मतलब मेरा ड्रॉप भी लेने का सबसे बड़ा मोटिवेशन केमिस्ट्री रहा है ना। मतलब मेरे को फैकल्टी बहुत अच्छे शानदार मिले थे केमिस्ट्री का, उनकी वजह से है ना। 2024 में भी मतलब वो तो ठीक है कि पेपर 24 में आसान था, जो भी था 24 में, 25 में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। इस बार केमिस्ट्री के वजह से थोड़ा सा है ना पीछे, मतलब स्कोर थोड़ा सा डाउन रहा केमिस्ट्री में ही है ना। और
फिर केमिस्ट्री करने के बाद केमिस्ट्री में जहाँ मतलब फंस रहा था वो फिज़िकल वाला पार्ट में ज़्यादा फंसा था मैं, फिज़िकल वाला पार्ट में, है ना। और फिर उसके बाद मैंने फिज़िकल लगभग कितना 30 to 35 मिनट्स के बाद मैं बायोलॉजी ख़त्म करके केमिस्ट्री पे आया। केमिस्ट्री थोड़ा सा समय ले लिया था मेरा, क्योंकि 4 बजे से पहले, है ना, 4 बजे से 10-15 मिनट पहले हम इस पे एंट्री किए थे, इसमें फ़िज़िक्स में इंटर किए थे, है ना। तो फिज़िक्स को मैं फिर वही मेरा आदत जो है वो नीचे से शुरू करने का, मैं 45 नंबर से शुरू किया था। और एक तो 45 नंबर से शुरू करते गया, जितना बनते गए बनाते गया, जिसमें डाउट था उसमें सर्कल लगाता गया, है ना। एक तो सबसे बड़ा चीज़ ये था कि साल भर फिज़िक्स में स्कोर ना आने के बाद उधर मतलब पेन चलाते हुए आंसर निकल रहा था काफ़ी सवाल के, है ना। थ्योरेटिकल सवाल भी थे बहुत, मतलब थे 3 4 5 तो थे थ्योरेटिकल सवाल थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, है ना, फिज़िक्स में भी इस बार। तो फिज़िक्स स्मूथली, फिज़िक्स भी मैं मतलब 3 4 क्वेश्चन में डाउट, लास्ट में 3 4 क्वेश्चन थे उसमें मतलब 50-50 खेला। वो तो लगभग सही तो होता नहीं है ना। तो उसमें एक आध सही हुआ, बाकी तो 3 4 क्वेश्चन पे ऐसे खेला था 50-50 पे, लेकिन गलत ही हुए, एक आध सही हुए बस, है ना। तो ओवरऑल नेगेटिव को ये कर लिया, मैनेज कर लिया, नुकसान तो नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह। और फिज़िक्स का भी पेपर मतलब अब कितना भी इजी आ जाए, वो तो समय जो उसका लेना है वो तो लेता ही है। तो वही बात है कि फिज़िक्स भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब देखते ही फार्मूला लिखते ही उसको सॉल्व करना पड़ रहा था, है ना। हाँ, वो एज़ कम्पेयर टू 2025 जो नीट का पेपर था फिज़िक्स का, है ना, उससे तो आसान था, थोड़ा सा आसान मतलब ठीक था, डूएबल था, करने लायक था। और 24 से थोड़ा अच्छा था, 24 से अच्छा था इस बार का फिज़िक्स, है ना। केमिस्ट्री का भी सेम बात है, 25 के रेंज का ही था इस बार का केमिस्ट्री। उससे मेरे को अच्छा लगा इस बार का केमिस्ट्री का पेपर, जो एग्ज़ामिनर का ये करने का, ट्रैप करने का ये था, है ना। स्टूडेंट्स को काफ़ी ट्रैप हुए हैं, है ना, मैं भी तो ट्रैप हुआ ही उसमें, काफ़ी ट्रैप हुए हैं। तो ये नहीं है ना, मतलब देख रहा था मैं भी, बहुत सारे का रिव्यू देख रहा था, है ना। तो आसान सबको पता नहीं, कुछ नहीं समझ में आया तो आसान बोल के पता नहीं क्या ही मिल जाता है इन लोग को। और फिर बायो तो स्मूथली निकला ही था, बायो में भी थे, ऐसा नहीं, बायो लेंदी थी, काफ़ी लेंदी थी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये सब डाल के, स्टेटमेंट बेस्ड काफ़ी डाल के, है ना। मेरा तो एक टेक्निक सबसे एग्ज़ाम हॉल में बचाया, वो अपने वो था एक ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं खेल रहा था सारे सवाल में। ऑप्शन मतलब 2 ऑप्शन पढ़ रहा था, 2 काट रहा था, 2 पढ़ रहा था, 2 काट रहा था, इस तरह से। तो यही था ओवरऑल पेपर का रिव्यू, है ना, कि ओवरऑल ये मतलब ना इजी इसको बोलेंगे, ना काफ़ी टफ बोलेंगे, है ना। ये मॉडरेट पेपर था, है ना। इसका कट ऑफ मैं काफ़ी मतलब जो मैं इस वीडियो में मैं एक बात बता देता हूँ, मैं इस वीडियो में अपना मार्क्स, है ना, मार्क्स ये सब रिवील नहीं कर रहा हूँ, है ना। वो रिज़ल्ट आने के बाद करना ज़्यादा सही मेरे को लगा, क्योंकि मार्क्स वगैरह है ना। एक तो क्वेश्चन में, फिज़िक्स के क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी भी चल रहे हैं 7.6 और 7.7 वाले क्वेश्चन में, तो वो मैं तो 7.7 करके आया हूँ वहाँ पे, है ना। अब देखते हैं, ये तो 7.6 आंसर दिया, अब देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या होता है। और एक आध क्वेश्चन कंट्रोवर्सी ऑर्गेनिक का चल रहा है, बाकी देखते हैं उसका क्या होता है। एनटीए तो सारा आंसर अपना इस बार, वो तो एनसीईआरटी के दायरे में रह के क्वेश्चन बनाया है और एनसीईआरटी के हिसाब से वो आंसर दे रहा, तो पता नहीं, मेरा तो वैसे गलत है, लेकिन देखते हैं सबका क्या होता है ना। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस यही रहा मेरा नीट 2026 का, है ना। वो फिर नीट के बाद मैंने मतलब नीट देने के बाद उसके, है ना, अगले दिन मेरा मतलब इधर फिर घर का, पटना का, कोटा पटना में ट्रेन था, 4 तारीख को 3 का पेपर हुआ, 4 को मैं अपना होम टाउन आ गया पटना में, है ना। तो अभी तो बस पेपर का थोड़ा बहुत मिस्टेक्स वगैरह, है ना, डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, है ना। देखते हैं तो दुख ही होता है कि पेपर मतलब इस पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकते थे, इतना सिली मिस्टेक
है ना। सिली मिस्टेक्स तो काफ़ी हुए हैं, भर भर के हुए। आसान पेपर में मेरे को ये लगता है कि स्टूडेंट्स मतलब साल भर, है ना, साल भर मतलब मेरा मतलब टेस्ट का जो स्कोर था 550 500, है ना, मतलब वो वेरी करता था एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, 550 540, है ना, 500 से कम नीचे भी जाते थे मेरा स्कोर टेस्ट में। और अचानक से मतलब कितना भी अच्छा आसान पेपर आ जाए तो क्वेश्चन बनाने में तो टाइम लगता है, कलम चलाने में तो टाइम लगता है ना, बात ये थी। तो अचानक से मतलब एक होता है ना कि स्कोर को एकदम से बूस्ट करना, है ना। पेपर में स्कोर कर रहे हो इतना और अचानक से 650 660 670 स्कोर करना, थोड़ा सा अगर वो वाला चीज़ है कि स्पीड बढ़ाने चलते हैं तो एक्यूरेसी कम हो जाती है, और एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन तो छूटना ही छूटना है। कंपटीशन का यही नियम ही है, कुछ कर नहीं सकते हम लोग, है ना। तो अब जो हो गया सो हो गया, उस पर क्या ही कर सकते हैं, है ना। मैं एग्ज़ाम हॉल में तो काफ़ी शांत माहौल था। सारे मतलब सबके मुँह से, काफ़ी के मुँह से यही सुने थे कि केमिस्ट्री तो अच्छी आई है। तो मेरे को एग्ज़ाम हॉल में नहीं पता चला था कि केमिस्ट्री किस मतलब टाइप का रहा, केमिस्ट्री का क्योंकि क्वेश्चन उसमें मेरे को पता था कि फ़िज़िकल में मैं फंसा हूँ, बाकी सब कुछ स्मूथली निकल रहा था। फिज़िकल केमिस्ट्री में फंसा था, है ना। इतना तो फिज़िक्स में भी नहीं इस बार इस एग्ज़ाम हॉल में फंसा था जितना फिज़िकल में फंस के रह गया, है ना। तो फिर उसके बाद पेपर ऊपर होने के बाद फिर बहुत दिमाग को तो बहुत, जो भी था जैसा भी था पेपर हो गया बस जो होना था, है ना। उसके बाद 4 को ट्रेन था कोटा पटना, फिर मैं अपने होम टाउन आ गया पटना में, है ना। तो अब घर पे ठीक है आकर काफ़ी, मैं इस साल तो मतलब जब शुरू में ही कोटा गया था तो उसके बाद मैं सिर्फ 1 साल के बाद, लगभग 1 साल के बाद आया हूँ। बीच में मैं नहीं आया था, ना होली में, ना दिवाली में, ना कुछ कोई फेस्ट में, है ना। नहीं तो हर बार मेरा कुछ ना कुछ तबीयत ख़राब होना या कभी न कभी आ जाता था बीच में एक आध, लेकिन इस साल मैं नहीं आया था, है ना। तो आकर घर का माहौल तो काफ़ी मतलब सपोर्टिव है शुरू से ही, है ना। बहुत अच्छा ही लगा, जो भी था एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बाकी रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, है ना। आप लोग भी अपना मतलब ये एक, मैं सोचा कि एक मतलब काफ़ी समय से सोच रहा था कि मेरे को एक यूट्यूब चैनल, मतलब लास्ट ईयर से सोचा था कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है ना। ऐसे ही बस मैं तो इस पे नीट 2026 का भी एक्सपीरियंस, ये मेरा पहला वीडियो रहेगा एक्सपीरियंस सोचा शेयर करने के लिए, है ना। तो शुरू किया हूँ, बाकी देखते हैं, है ना। रिज़ल्ट वगैरह का इंतज़ार है, क्या कट ऑफ रहती है, क्या रैंक रहता है। मैं मतलब काफ़ी बहुत सारे कोचिंग्स का बहुत सारा ऑनलाइन टीचर्स वगैरह का कट ऑफ देख रहा था, तो ये सब पे भरोसा करने लायक नहीं है। ऑनेस्ट रिप्लाई है ये सब पे भरोसा करने लायक नहीं है। ये लोग कभी मतलब कोई सेफ जोन में जाने के लिए 630 640 620, है ना। कोई अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए 570 80 90 तक भी कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन जो असली डेटा देता है वो एनटीए ही देता है। असली डेटा, असली रैंक, तब तक के लिए इंतज़ार करना ही और इन्जॉय करना ही ज़्यादा ठीक है। और इतना मतलब पूरे साल भर मेहनत करने के बाद, है ना, पूरे साल भर मेहनत करने के बाद मेरे को तो पर्सनली लगता है कि अब आराम करने की ज़रूरत है। 1-2 महीने तो कम से कम चिल करो, है ना। काफ़ी मतलब एक लूप हो गया है, मतलब पिछले जैसे आपका 24 का हो गया, 25 का हो गया, 26 का हो गया, तो एक लूप टाइप का फील होता है ना। कि एक लूप में एग्ज़ाम दो, है ना, मार्क्स कैलकुलेट करो और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर वापस से वही जगह वही रूटीन। एक थोड़ा सा मैं कोटा का एक्सपीरियंस है काफ़ी, बैचेस का एक्सपीरियंस, कोचिंग का एक्सपीरियंस, है ना, सब कुछ से शेयर करूँगा सेपरेट वीडियो में एक, है ना। अभी के लिए ठीक है, बाय बाय।